बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ जी आप लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने अपना ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर का आगाज़ किया था, जो कि हमारे HLPS के अंडर ही आता है, यानी कि हैप्पी लाइफ साइकोलॉजिकल सर्विसेज के एक डिपार्टमेंट है जिसमें हम मंशियात का इलाज भी करते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा एक मैनुअल होता है, यानी कि एक किताब है, रहनुमाई किताब है, जिसमें तमाम नफ्सियात के जो प्रोफेशनल्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। उसको हम बोलते हैं DSM-5 डायग्नोस्टिक स्टेटिस्टिकल मैनुअल का 5वां वर्जन जो है, ठीक है। तो इसके अंदर अगर हम देखें तो कोई 300 से ज़ायद जो है ना मंशियात, नहीं सॉरी, इसके नफ्सियात के जो है ना, इसमें इन्होंने कैटेगरीज़ बनाई हुई हैं कि ये प्रॉब्लम्स हो सकते हैं किसी भी इंसान को। फिर अगर इन 300 से ज़ायद जो हैं, इसको अगर हम मज़ीद डिफरेंट कैटेगरीज़ में जब तकसीम करते हैं तो इसमें एक कैटेगरी आती है जिसको कहते हैं डिपेंडेंसी या सब्सटेंस अब्यूज़ डिसऑर्डर जिसको हम बोलते हैं। और ये सब्सटेंस अब्यूज़ डिसऑर्डर जो होता है, इसके अंदर फिर मज़ीद 60 कैटेगरियाँ हैं। यानी कि कोई भी इंसान जब कोई किसी भी ड्रग के ऊपर डिपेंडेंट हो जाता है जिसका पर्पज़ थेराप्यूटिक ना हो, जस्ट अपनी एक लाइफ को आसान बनाना, या बग़ैर किसी डॉक्टर की मदद से हम जो चीज़ें लेते हैं, या फिर जो नारकोटिक्स के अंदर आती हैं, वो हमारी ज़िंदगी को चाहे हमारी फ़िज़िकल हो, चाहे हमारी सोशल हो, चाहे हमारी मेंटल लाइफ हो, बहुत बुरी तरह से मुतासर होती है। तो इसी तरह से हमारे पास पेशेंट्स भी आते हैं जो कि एक बड़ी लिमिटेड तादाद में हम लेते हैं, क्योंकि हम स्क्रीन करके बहुत सारी चीज़ों के बाद अपना काम जारी करते हैं, ठीक है। इसमें फैमिली सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्लाइंट की अपनी सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। फिर पेशेंट्स की जब हम बाकी चीज़ें देखते हैं तो उसमें उसकी कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, जो मेंटल हेल्थ की डिपेंडेंसी के साथ साथ बाकी जो चीज़ें हैं, उसकी सोशल लाइफ है, उसकी प्रोफेशनल लाइफ है, सब के ऊपर हम काम करते हैं और देखते हैं क्या कि वो कैसे चलते हैं। तो हमारे पास हमारे एक क्लाइंट है जो कि 3 माह पहले हम इनको लेकर आए थे, और उस टाइम तो इनकी मर्ज़ी नहीं थी ठीक है। लेकिन बाद में माशाल्लाह से जब इनका जो अल्ट्रेशन पीरियड होता है जो ड्रग के ऊपर, वो ख़त्म होता है, तो फिर इनको आइडिया हो जाता है कि मुझे यहाँ पर क्यों लाया गया था। वो भी हम इनको पूरा एक कंसेंट इनसे लेते हैं कि भाई आपको हम इसलिए लाए थे और ये पर्पज़ है हमारा, और आगे हमारा ट्रीटमेंट ऐसे चलेगा। तो हमारे पास जो ड्रग के क्लाइंट्स होते हैं उनका जो है ना, ओवरऑल तो 3 माह का टाइम होता है। तो पहला फैमिली के लिए तो वो 3 माह का टाइम होता है कि जी कि इसका ट्रीटमेंट पीरियड चलेगा। लेकिन क्लाइंट के लिए जो होता है वो 3 माह ही है हमारे पास, लेकिन उसके बाद भी फॉलोअप्स चलते रहते हैं, ठीक है। और मज़ीद 3 माह चलते हैं। इनमें से जो पहला माह होता है उसको हम कहते हैं डिटॉक्स का पीरियड। पहला 1 माह, फिर उसके बाद 15 दिन, फिर उसके बाद अगले जो 45 डेज़ होते हैं, कुछ हम कैटेगरीज़ बनाकर वो फिर उसके ऊपर काम करते हैं। तो जब भी कोई पेशेंट हमारे पास आता है उसके बाद वो बेहतरी की तरफ जाता है, और यहाँ से जब जाने लगते तो हम उसका एक एग्जैक्ट इंटरव्यू करते होते हैं। पहले पहले तो हम लिखते होते थे, फिर बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे हैं कि अगर हम लिख लेते हैं तो ज़ाहिर बात है फिर बहुत सारे लोगों को पता नहीं चलता या उसके तासरात का नहीं पता होता। तो हमारे जो जावेद हैं, इनका ये फ़र्ज़ी नाम है जावेद, और इनकी फ़ैमिली की कंसेंट से हम इस वीडियो को बना रहे हैं कि इनका नाम, इनकी जगह, इनकी तमाम चीज़ें जो हैं वो पोशीदा रखी जाएंगी, और आपको मतलब कि इस चीज़ में कोई वो नहीं होगा, ठीक है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जब मतलब कि आज से 3 माह पहले जब आप यहाँ पर आए थे, उस टाइम क्या सीन था? जिस दिन हम आपको लेकर आए थे उस टाइम क्या था? घर के आपके साथ जो होती हैं ना, फैमिलीज़ के साथ हमारे जो रिलेशनशिप्स होते हैं वो कैसे रहे, और जो रीएप्स होते हैं उनके बारे में एक बंदे की अपनी थिंकिंग होती है, वो कैसी थी और अब कैसी है। तो ये सारा कुछ आप बताएं तो आगे फिर चलते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर? ठीक है। अच्छा सर, ऐसे है कि मतलब स्टार्ट में जब आप मुझे लेने आए थे, आप लोग बाहर खड़े हुए थे, मेरा वेट कर रहे थे, तो बेल्स वगैरह हुई। पहले मुझे आइडिया नहीं था कि मतलब कौन है बाहर। काफ़ी देर मैं अंदर बैठा रहा बेल्स का, क्योंकि इस तरह था कि मुझे लगा कोई मतलब मेरी कुछ फाइट्स वगैरह भी चल रही थी, मुझे लगा जैसे कोई लड़ाई करने आया है या कोई इस तरह का सीन है। तो काफ़ी देर बाद मैं जब बाहर निकला हूँ तो आप लोग सामने आए हैं, तो मुझे आइडिया उस टाइम भी नहीं था। आपने थोड़ा सा बताया कि मतलब हम लोग आए हैं एक हॉस्पिटल से, लेकिन मुझे आइडिया नहीं था कि वो हॉस्पिटल क्या है, क्यों है। तो उस टाइम
आपने मुझे पकड़ा, मुझे यहाँ पे लेके आए अपने इधर हॉस्पिटल में। तो फर्स्ट 3-4 दिन तो मुझे ऐसे ही लगा जैसे मेरी वो जो पुरानी लड़ाइयाँ चल रही हैं उनका कोई मुझे किडनैप करके ले आया। तो ज़ाहिर है जब मैं थोड़ा उस चीज़ से निकला तो देखा तो बाकी भी लोग यहाँ पे थे, उनसे गपशप हुई तो पता लगा कि ये नफ्सियात का इदारा है। तो इस तरह का सीन बना था। तो इस दौरान वालदेन पे आपकी वालदा थी और इस तरह से, ठीक है, उन पे कोई शिकवा था कि वो उन्होंने क्यों भेजा या ये सारा कुछ? जी सर, स्टार्ट में तो बहुत शिकवा था, मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे मैं उनको तंग कर रहा हूँ या उनसे लड़ रहा हूँ। तो उन्होंने जान छुड़ाने के लिए मुझे एक इदारे में भेज दिया कि इसको इसको ज़रा कुछ अरसे के लिए बांध के रखो, ये इसको मतलब इसको ठीक करने के लिए, इसको सबक सिखाने के लिए एक किस्म का हम इसको एक यहाँ भेज देते हैं कि इसको। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता टाइम बाय टाइम जब मुझे पता लगता गया, मेरी ट्रीटमेंट होती गई, तो वो काफ़ी मेरे अंदर जो मतलब फीलिंग्स आ रही थी वो काफ़ी अच्छी थी। और बहुत एनर्जेटिक फील करने लग गया था मैं, वरना मतलब एक जो जिस चीज़ पे ऑल्टर था मैं, उससे उसके बगैर मैं चल भी नहीं सकता था बेसिकली। तो फैमिली पे काफ़ी स्टार्ट में मुझे गुस्सा भी था और ऐसे लगता था कि मैं उन्हें तंग करता था तो इसलिए भेजा। लेकिन बाद में पता लगा कि जो मैं नशा ले रहा था ये उस चीज़ का एक अल्टरनेटिव था। अच्छा, जो नशा आप ले रहे थे वो कौन सा था? सराइस का। आइस का था। तो आपको क्या लगता है कि जो भी इंसान आइस लेते हैं उस वक्त उनकी क्या कैफियत होती है? सर उस टाइम आइस का ये सीन है कि वो आपको एक्स्ट्रा एनर्जेटिक कर देती है। मतलब इंसान जो रेगुलर रूटीन में है उसको ऐसे लगता है कि या ये फील होता है या होता है ऐसा कि वो मतलब उसका दिमाग भी बहुत ज़्यादा चल रहा है, उसके जिस्म में जान ज़्यादा आ गई है, वो भागता है तो वो भागता ही रहता है, वो जिस काम में पड़ता है उसको उसी के अंदर घुस जाता है। अच्छा, तो ये वाली फीलिंग होती है इसके ठीक है। बाद। अच्छा, फिर ऐसा भी था कि जब हम आपको लाए थे तो हमारे पास दो तीन वर्जन होते हैं। एक वर्जन आपका अपना होता है जी कि सर। भाई मैं तो ओके हूँ, मैं ठीक हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी सर। एक आपकी फैमिली का वर्जन होता है। जी सर। तो वो बताते हैं कि भाई ये इस तरह से गुस्ताखी कर रहा था, ये प्रॉब्लम आ रही थी, अकेला रह रहा था, अलग थलग रह रहा था। तो वो बहुत सारी चीज़ें हमें दिखा देते जी हैं, सर। ठीक है। अब उसका प्रूफ भी वो दिखाते हैं। जी सर। आपको अपने आप को ठीक करने का या अपने साबित करने का कोई प्रूफ नहीं होता, जी सर। ठीक है। तो उस टाइम जब आपके फैमिली सेशंस भी होते रहे हमारे जी साथ, सर। आपकी अम्मी के साथ, आपकी सिस्टर्स और सबके जी साथ, सर। तो आपको क्या लगता है कि इससे पहले भी कभी आप इस तरह से मिलजुल के बैठे थे, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने की कोशिश की थी कि नहीं? सर इससे पहले तो मैं दूर ही होता जा रहा था बेसिकली। मतलब ऐसे लग रहा था कि मतलब मेरी फैमिली वो है ही नहीं, मैं अलहदा हूँ, वो एक अलहदा वर्जन में चल रहे हैं, मैं अलहदा वर्जन में चल रहा हूँ। तो इस तरह का सीन था, बिल्कुल मौका नहीं मिला था यहाँ आके। मतलब इस तरह का सीन बना कि मतलब बात भी प्रॉपर तरीके से बड़े अरसे बाद हम लोग यहाँ पे आके उसको प्रॉपर तरीके से, जो कुछ चीज़ें मेरे माइंड में थी कुछ उनके माइंड में थी, वो यहाँ आके डिस्कस की। तो ये काफ़ी अरसे से एक कम्युनिकेशन गैप चल रहा था हम दोनों के दरमियान। सही सही। तो वो काफ़ी हद तक फिल अप हुआ है। सही सही। अच्छा, अब ऐसा है कि जब आप इधर अभी आए नहीं थे, उस टाइम आप अभी कोई जॉब नहीं कर रहे थे, जी क्योंकि सर। आप मल्टीपल जॉब आपने की छोड़ दी जी थी। सर। और उनकी वजह हो सकती है कि उसमें आपका ड्रग या इसकी वजह से कोई आपका जो रवैया बना हो तब आपकी जॉब छूट गई होगी। अ, जैसे मैंने सर कहा, इससे आइस से बंदा बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हुआ होता हम्म हम्म, है। बेसिकली जॉब में तो इस तरह का कोई नहीं हुआ, एनर्जेटिक मैं बहुत हुआ था जॉब में। सही सही इस सही। आइस को लेके जाता था, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हुआ था। सही सही। लेकिन इसका ये सीन हो रहा था कि मतलब मेरी जो रूटीन्स थी उठने की जागने की, इस आइस को लेके मैं सो ही नहीं रहा था बेसिकली। सही तो सही। वो बहुत डिस्टर्ब चल रही थी, मेरी जॉब को मैं जस्टिफाई नहीं कर पा रहा था। सही सही। तो जाहिर है बहुत ज़्यादा मुझे नुकसान हुआ इसकी वजह से। तो आइस लेते हुए मैं फिर जॉब कर, एक टाइम आ गया था कि मेरा दिल करता था कि मैं बेड से भी ना उठूं। सही तो वो मैं जॉब पे जाना ही छोड़ गया था। सही सही। तो बहुत अफेक्ट किया। सही। अच्छा, एक चीज़ है ना कि बहुत सारी रिसर्चेज हैं जो गूगल पर भी अवेलेबल हैं और मैं पढ़ता भी रहता हूँ। तो अक्सर लोग ये कहते हैं कि भाई जो भी एक बार ड्रग करता है तो वो उससे कभी छोड़ता नहीं है, वो रिलैप्स होता ही होता है। सही है। और रिसर्चेज भी बताती हैं कि 85% जो है ना सही है। रिलैप्स कर जाते हैं।
लेकिन अभी तक हमारा जो सीन चल रहा है अल्लाह के फजल से कोई रिपोर्ट नहीं हुआ। सही है सर। तो आपको क्या लगता है कि आपके रिलैप्स होने के चांसेस कितने हो सकते हैं? सर अभी मैं आपको कहूँ कि मैं रिलैप्स नहीं करूँगा और मैं बहुत सारी बातें कर सकता हूँ कि मतलब ऐसा क्योंकि ही मैं है। जाने वाला हूँ, तो शायद आपको झूठ भी लगे क्योंकि अभी लेकिन मेरे अंदर के अंदर फीलिंग है, खुद की फीलिंग है कि यार वो वाली जो लाइफ थी और ये वाली लाइफ बहुत चेंज है, बहुत डिफरेंस है इसमें। मतलब मुझे खुद फील हो रहा है कि यार वो जो एनर्जी थी वो अब बूस्ट कर गई है मेरी, बल्कि मेरे अंदर जो अपनी एनर्जी थी वो ज़्यादा थी। तो ये है कि मुझे रिलैप्स करने का चांस मुझे लगता है कि बहुत कम है। बहुत कम है। अच्छा, एक और चीज़ है कि देखें, जब इंसान नशे वाली ज़िंदगी में फर्स्ट अटेम्प्ट करता है, तो मैंने जो मेरे अभी तक तजुर्बात आए हैं, क्योंकि उसमें आइस वाले ज़्यादातर यंगस्टर्स ही सही है। हैं, मेल और फीमेल दोनों ही हैं, और ज़्यादातर वो इंजॉयमेंट या उस तरह की चीज़ को लेके चलते हैं। जी सर। तो आपको क्या लगता है कि इंजॉयमेंट के लिए इसका होना ज़रूरी है या वैसे भी हो सकता है? सर इन्जॉयमेंट के लिए ये एक फैक्टर बनता है इन्जॉयमेंट का। मतलब ये आइस इस तरह की है, मतलब आपको एक नचाती है और इस तरह म्यूज़िक आप फील्स करके डीप जाके सुनने लग जाते हो। तो मतलब जैसे मैंने भी कहा है कि मतलब बंदा जो काम कर रहा होता है उसमें घुस जाता है। तो म्यूज़िक है तो उसके अंदर घुस जाता है, डांस करता है तो उसके अंदर घुस जाता है, एक फ़ील है। लेकिन ये है कि जो अगर बंदा चाहे तो वैसे भी इंजॉय, पहले भी मैं इंजॉय करता था, डांस भी करता था, पार्टी भी करता था ड्रग लिए बगैर। सही। तो मेरा ख्याल है कि इसके बगैर भी कर सकते। सही। अच्छा, यहाँ पर जब आप आए थे और आपको कुछ मेडिकल इश्यूज जैसे कि ब्रूजेस वगैरह, जी जख्म वगैरह थे, और फिर आपको जारी बात है कि जब डिटॉक्स पीरियड शुरू होता है तो बड़ा पेनफुल या वो जी चीज़ें भी होती हैं। तो उस टाइम हमारा मेडिकल स्टाफ है, ठीक है, जी और मेडिकल स्टाफ तकरीबन आपको 1 महीने तक बहुत इंटेंसिव केयर देता है। उसके बाद फिर दूसरे 2 माह हम जो थेरेपिस्ट हैं नफ्सियात वाले, वो इंटरवीन करते हैं। तो आपको ये तरीका कैसा लगा कि क्या ये सही था, हमें ऐसे ही करना चाहिए था? सर बिल्कुल, मुझे एक तो कंट्रोल इन्वायरमेंट चाहिए था, बहुत ज़रूरी था। मतलब मैं ऐसे बाहर मुझे ये ट्रीटमेंट भी मिलता तो शायद मैं कभी भी ना कर इसको छोड़ सकता। एक तो जो मुझे कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट मिला है, उसके बाद जो मेरा ट्रीटमेंट हुआ है बहुत प्यार से। एक होता है मतलब दबके से, एक प्यार से करना, बड़ा मतलब बच्चों की तरह ही, एक बड़े भाइयों की तरह उसको ट्रीट करना। और बहुत सारी चीज़ों में मतलब मेरे जो मुझे गुस्सा भी आता था कि यार मुझे क्यों कर रहे हो, मैंने नहीं छोड़नी। तो आपने मतलब टाइम को भी, मतलब आपने स्टार्ट में कहा कि यार 15 दिन बाद तुझे घर छोड़ेंगे, कोई मसला नहीं है। तो इस तरह से तरीके से जो लेके चले तो उसको उस चीज़ को सर बड़ा मैं अप्रिशिएट करता हूँ। सही। अच्छा, बहुत सारी चीज़ों पे मैंने देखा कि लोग कहते हैं कि जी रैपिड डिटॉक्स होता है, ये वो। तो आपको क्या लगता है कि ये टाइम बहुत ज़्यादा था, कम था, या सही था? 3 महीने ही होना चाहिए या ये टाइम बहुत ज़्यादा है, ये अगर आप बता दें। सर मेरे ख्याल में जो रैपिड डिटॉक्स है वो बिल्कुल फेक है। उसकी हम्म, रीज़न ये है कि 15 से 30 दिन में इंसान की थिंकिंग ही नहीं बनती छोड़ने की। ऐसे। वो तो अभी इसी सीन में चल रहा होता है, यार मैं बाहर जाऊंगा फिर करूंगा। तो रैपिड डिटॉक्स मेरे ख्याल में बिल्कुल फेक चीज़ है, बस पैसे बनाने के। आपको पता है कि मतलब एक बनाया हुआ है उन्होंने, मैंने भी सुना हुआ है इस चीज़ को। लेकिन ये है कि मेरे ख्याल में अभी भी मतलब 2.5 महीने बाद भी 15 दिन का जो टाइम पीरियड था उसमें भी पता लगा है कि चेंजेस आई हैं। हाँ ये। अच्छा, फिर आपने ये भी देखा है कि अभी आप घर जा रहे हो तो माशाल्लाह से आपको कोई मेडिकल डिपेंडेंसी नहीं है, जी सर। कोई आपको थेरेपेटिक पर्पस के लिए भी कोई मेडिसिन नहीं दी जा रही। जी सर। आपकी नींद ठीक है, खाना पीना ठीक है? जी सर बिल्कुल, अब मैं प्रॉपर अपना 8 और 7 और जितना मैं सोना चाहता हूँ मैं सोता हूँ प्रॉपर। और बिल्कुल किसी नशे के बगैर, किसी गोली के बगैर। लास्ट डेज में मेरी मेडिकेशन भी ख़त्म हो गई थी, सही। तो सब कुछ उसके बगैर हो रहा सही। अच्छा, एक ही चीज़ मैंने देखी है कि आप जब आए थे, है। ठीक जी है, तो हर एक का अपना फैमिली बैकग्राउंड होता है। कोई माशाल्लाह से बड़े स्ट्रांग होते हैं, जी फाइनेंशियली ब्लेस्ड होते हैं, वो एसी के एडिक्ट होते हैं, ठीक जी है। तो आपका, मैंने जहाँ पर आपका, हमने इसी तरह से RISB जो टेस्ट है जी वो हमने लगाया हुआ था, तो आपने यहाँ पर लिखा है सोते वक्त। तो उसमें आपने जवाब दिया हुआ था जी कि सोते वक्त एसी की कमी महसूस होती है। जी तो जाहिर बात है, फैमिली से हम पहले पूछ लेते हैं जी कि यहाँ पर आप बच्चे को कौन से वार्ड में रखना पसंद करोगे। बिल्कुल। तो जाहिर बात है फिर भी बहुत सारे लोग जो हैं
उसको इतना नहीं करते, जी पसंद नहीं करते, वो कहते हैं चलो ठीक है ओपन वार्ड में कर देते हैं। तो यहाँ पर आपने जो पहला जो टेस्ट था उस टाइम आपने जब आप आए थे, जी तो उस टाइम हमने जब आपका टेस्ट लिया था तो उस टाइम आपने बताया था कि मुझे एसी की कमी महसूस जी होती है। तो अभी जब हमने आपसे पूछा तो आपने बताया जी कि मुझे ना खामोश माहौल पसंद है। जी। तो क्या आप बता सकते हैं कि एसी कितना ज़रूरी था आपके लिए? सर एसी, क्योंकि मैं शुरू से ही गर्मियों में आदी था एसी में हम्म सोने का, तो मेडिसिन भी शायद मेरे पे अफेक्ट ना करती, और हम्म वैसे ही हुआ। मतलब जो मैम है इधर आती हैं जो डॉक्टर हैं, हम्म उन्होंने आपसे कंसर्न किया कि मतलब इन्हें आप पहले एसी में कुछ दिन सुला के इनकी हैबिट चेक करें, शायद ये इनकी हैबिट हो, बाद में इनको मेडिसिन पे लगाएंगे अगर ज़रूरी हुआ। तो वैसे ही हुआ, मतलब आपने मुझे एक वीक के लिए एसी वाले रूम में शिफ्ट किया विदाउट एनी फैमिली बिल्कुल। कंसल्टेशन। तो उससे अफेक्ट हुआ, बाद में मैं जब वापस वार्ड में आया तो वो मेरी नींद प्रॉपर होने प्रॉपर लग हो गई, गई। अच्छा, इसका मतलब ये है कि माहौल के साथ बंदा आहिस्ता आहिस्ता से एडजस्ट एडजस्ट होता कर है। जाता है। मतलब इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि हर नींद स्लीपलेसनेस के लिए गोलियां ज़रूरी जी हों। बिल्कुल। ठीक है, अगर हम उस टाइम आपको नींद डिस्टर्बेंस जो थी उसके लिए अगर हम गोलियां देते तो हैं वो तो मेरी हैबिट बन जाती हैबिट बन जाती है। अच्छा, अभी आपने बताया ना कि माहौल खामोश पसंद है। है। जी। तो आप अभी आप मुझे बता सकते हैं कि ऊपर वार्ड में कोई रात को सोते वक्त कोई डिस्टर्बेंस आपको महसूस होती है? नहीं सर, मतलब इस टाइम हमारा जब प्रॉपर सोने का टाइम होता है तो विद इन हाफ एन आवर हम लोग सारे मतलब सो जाते हैं, सारों की नींद इतनी प्रॉपर हुई हुई है कि कोई शोर शराबे वाला सीन ही नहीं सही। होता। अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन था जिससे आपसे पूछा गया कि मुझे पछतावा है कि जी आपने जवाब दिया था कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ। जी तो जब हमने आपसे अभी पूछा तो आपने लिखा कि मैं अपने वालिद साहब की बेहद खिदमत ना कर सका। जी। तो आपको इस चीज़ का थोड़ा बहुत महसूस होता रिग्रेट है। है तो बिल्कुल। अब आपको पता है कि वालिद साहब की कुछ अमानतें भी घर पर जी हैं सर। जो कि हमारे बहन भाइयों की सूरत में, जी सर। हमारी वालदा की सूरत में होती हैं। तो आपको क्या लगता है कि आप उनकी अतात करके या उनकी खिदमत करके बिल्कुल। अपने वालिद साहब की उस नीड को जो आपको है जी उसको पूरा कर सकते हो किसी हद तक? सर, इंशाल्लाह अब मैं ज़रूर करूँगा। पहले मैं एक चीज़ में ऑल्टर हुआ हुआ था और बिल्कुल मुझे होश ही नहीं था, उसी चीज़ में लगा हुआ हूँ, घर वालों से दूर हो गया था, अलहदा रह रहा था। अब ये थॉट्स आती हैं यहाँ पे भी। पूरा मैंने एक प्लान बनाया है अपना, जो जितना यहाँ टाइम पीरियड गुजरा है वो मैंने सारा प्लान आउट किया जो मैंने बाहर जाके करना है। तो उसमें यही सोचा कि अब वालदा को, सिस्टर को टाइम देना है, उनके साथ टाइम स्पेंड करना है, उनकी जो ख्वाहिशें हैं कि मैं काम करूं, मैं अच्छे से ज़िंदगी को, लाइफस्टाइल को रखूं, तो उसको पूरा करना है अभी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आपसे जब हमने पूछा था कि आदमी, ठीक है, जी और आपने आगे लिखा था कि मतलब टर्म आपने ऐसे यूज़ की हुई है कि जी के खबीस लोग होते हैं, जी ठीक है। तो जब आगे आज हमने आखिरी आपसे पूछा तो आपने इसमें लिखा कि आदमी अशरफुल मखलूक़ात है। जी तो इसकी वजह क्या हुई है? हालांकि इसके ऊपर तो हमारी कभी कोई डिस्कशन नहीं हुई। जी। तो इसका ये चेंज या ये तब्दीली किस वजह से आई थी? कोई यहाँ पर कोई लेक्चर ऐसा सुना या किसी ने बताया या आपको खुद लगा? ये अगर आप काइंडली मुझे बता सर इस तरह है कि मतलब नशे के साथ इंसान बहुत नेगेटिव हुआ होता है, दें। तो मेरे जो वर्डिंग्स थी वो भी बहुत नेगेटिव हुई हुई थी। ऐसा ही है। तो बिल्कुल लेक्चर्स भी हुए हैं, मतलब रोज़ यहाँ पे एक पूरा एक ग्रुप सेशन होता है हमारा, तो उसमें काफ़ी पॉजिटिविटी के लेसन्स दिए जाते हैं। तो उससे ये है कि मतलब मेरी जो लैंग्वेज थी वो भी, उसमें भी चेंज आया और मेरी थॉट्स में भी चेंज आया। सही। तो मतलब एक प्रॉपर ये वर्ड डिस्कस नहीं हुआ, लेकिन मेरी थॉट्स में चेंज तो आया। उसमें तब्दीली है। अच्छा, जब आप यहाँ पर लाए थे तो आपसे जब पूछा गया था कि मुझे पसंद है, ठीक है, जी क्योंकि ये क्वेश्चन कुछ ऐसे हैं कि आगे आपने खाली जगह पुर करनी होती जी थी। तो आपने आगे लिखा था कि मैं आज़ाद हूँ, जी मुझे आज़ाद होना पसंद है। जी तो फिर जब अभी आपसे पूछा गया तो आपने लिखा कि ज़िंदगी को खुलकर जीना मुझे जी पसंद है। तो जब आपसे क्योंकि मैं वेरीफाइड करता हूँ तमाम जी क्वेश्चंस को बाद में कि इसके ऊपर ये वाला रिस्पांस है तो जारी बात है कोई वजह है। जी तो अभी आपको क्या लगता है कि ज़िंदगी की आज़ादी, यह बात तो कुछ ही वक्त है ना, जी जी। वो आपके जहन के मुताबिक क्या है, आपके तजुर्बात के मुताबिक क्या है? सर ज़िंदगी की आज़ादी का हाँ, पूछ रहे मतलब कि आप नशे से भी एक होती है हैं? जी या इस तरह की कैद भी मिल सकती जी है,
या फिर रिस्ट्रिक्शंस भी होती हैं। जी तो आपको क्या लगता है कि किस तरह से आपको होना चाहिए कि जो कि आपकी फैमिली भी जो है ना आपको सपोर्ट कर सके कि जी कि हाँ जो जावेद हैं वो ये चीज़ जी चाहते हैं, ठीक है। सर, ज़िंदगी आज़ादी बहुत बड़ी नेमत है। हम्म मतलब बहुत फील हुआ है, हम्म पहले कभी इस तरह का हुआ नहीं था। हम्म, और जो नशे की आज़ादी है वो भी बहुत बड़ी नेमत है, वो भी बहुत अभी बड़ी यहाँ पे नेमत आके है। फील हुआ है जी जी। कि मतलब एक जो नशे में ऑल्टर हुआ था बिला वजह का, एक चीज़ नहीं है तो मैं डेड हूँ। तो हम्म। नशे की आज़ादी भी बहुत बड़ी नेमत है। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पर आपने देखा होगा कि आपको बड़ा कैद भी रखा जाता जी है। इवन कि हम कोई 4 स्क्वायर फुट से ऊपर का कोई सुराख ऐसा नहीं है जी कि जहाँ से बंदा निकल सके। स्क्वायर इंच, सॉरी, ठीक है। जी बहुत छोटी छोटी जगह हैं ये जी तो लगता है। जी लेकिन फिर भी आपको हम बाहर लेके जाते हैं या कुछ इस तरह से। तो जब आपको पहले लेकर आए थे जी तो उस टाइम अगर आपको उस तरह का मौका मिलता तो भाग जाते हैं या नहीं? सर, नस जाता, नस जाते। नस जाता। तो अभी आपको बाहर लेके जा भी रहे हैं, काम कर रहे हैं, मैं जाता हूँ बैंक वगैरह में जाता हूँ, जी आपको सर। मौका मिलता है, जी तो सर। अभी क्यों नहीं भागे? सर, अभी इसलिए नहीं भागा कि ना, अब दिल ही नहीं करता। दिल नहीं अब करता। ये दिल करता है कि यार प्रॉपर जो एक चैनल के थ्रू मैं आया था उसी चैनल के थ्रू वापस जाऊंगा। बिल्कुल तो बिल्कुल। अब ये है कि पहले ये था यार, यहाँ से भागूंगा तो कोई जाके नशा करूंगा। अब नशे की अल्टरनेट तो ख़त्म हो चुकी है। बिल्कुल तो इसलिए बिल्कुल दिल नहीं करता। बिल्कुल। अच्छा, दूसरा ये है कि बहुत सारे इंसानों की ज़िंदगी की बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कुछ गोल्स होते हैं। आपकी माशाल्लाह से आप बहुत तालीम याफ्ता हैं जी और सारी चीज़ें हैं। दो गोल हैं अभी आपके। एक तो अपनी प्रॉपर फैमिली बनाना, जी यानी कि शादी ब्याह करना। जी दूसरा ये कि अपनी जॉब का वो करना। जी तो आपकी जॉब का भी माशाल्लाह से हो गया। जी सर। तो उसका बताएं कहाँ पर अभी आपका, मतलब जारी बात है, मुझे तो पता है जी सारी चीज़ें साथ में हुई, लेकिन आपके मुंह से मैं पूछना जी चाहूँगा सर। कि आगे क्या होगा? बस सर, यही प्लान है, अब यहाँ से जा रहा हूँ तो इसके बाद बस तैयारी है मेरी, मैं दुबई जा रहा हूँ इंशाल्लाह। तो वहाँ पे मार्केटिंग की जॉब है एक, उसको जाके हैंड ओवर करूँगा और अपनी लाइफ इसी तरह आगे लेके चलूँगा, और ऑब्वियसली नशे से पाक होगी। इंशाल्लाह। तो आपकी कोविड वैक्सीनेशन भी होगी जी सर, ठीक है। आप करवा के हैं। हाँ बिल्कुल, बहुत सारी चीज़ें माशाल्लाह से हो गई थी। जी और मुझे मतलब के बाद अच्छा लगा इस तरह जी से। तो एक और चीज़ भी पूछना चाहूँगा कि हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं जी और हमारे पैरामेडिकल स्टाफ भी हैं, जी मेडिकल भी हैं। इनमें से मुझे छोड़ के मेरा जी मेरा रवैया, क्योंकि मैं तो एक जी अलग से सही। पोजीशन पर हूँ। तो आपको बाकी लोगों में से किसका रवैया ज़्यादा अच्छा लगा? सर, टू बी ऑनेस्ट सारों का, उनको बुलाएं। टू जी बी ऑनेस्ट सारों का। मैम अनम है, मैम निमरा है, सारा पूरा स्टाफ इस तरह आपको मतलब उठा लेता है एक किस्म का। मतलब हमारा कोई उनसे रिलेशन नहीं है, कोई बहन भाई कोई इस तरह का नहीं, लेकिन बहन भाइयों से ज़्यादा मतलब नीचे भी कभी आए हैं, कैसे हो, ठीक हो, ये वो, इतने प्यार से इतना फ्रेंडली माहौल रखा है कि वो फील ही नहीं हुआ कि घर हैं या बाहर हैं। सिर्फ एक वो कैद वाला फैक्टर था, बाकी ये है कि घर वाला एटमॉस्फेयर था। बिल्कुल ठीक है। तो अभी अच्छा, अगर अभी आपको मैं ये कह दूँ कि 3 महीने मजीद रुकना है फिर? सर ना करें। ए ओ नहीं सर, वैसे मतलब मैं आपके साथ जाता रहूं और घूमता फिरता रहूं, फिर 3 क्या 6 महीने भी रोक फिर भी सकता रुक हूँ। जाता हूँ। हाँ जी। लेकिन अगर वही जो पहले वाला वो सीन था, जैसे खैर पहले भी तो यही था, हाँ जी, लेकिन ये कि पहले हम किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते बिल्कुल थे। ऐसे। अच्छा, आपको बाकी जो लोग आपके हम उम्र हैं या एज फेलो हैं, उनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगे कि? सर, उनको यही पैगाम देना चाहूँगा कि अपना फ्यूचर बनाएं, अपनी लाइफ को सही डायरेक्शन में लेके चलें। मतलब मज़ा आता है, वक्ती बहुत मज़ा आता है, बड़ा चिल मारता है बंदा, लेकिन फ्यूचर तबाह हो जाता है बंदे हो का। जाता है। अच्छा, एक चीज़ मैंने देखी है कि फैमिलीज़ का अपने बच्चे के ऊपर ट्रस्ट बहुत कम होता है। जी और बंदे का भी ट्रस्ट बहुत कम होता है, उनकी बात नहीं सुनता। जी तो आपको क्या लगता है कि ये ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए जो टेक्निक्स हमने इस्तेमाल की जी यही ठीक है या कोई और भी हो सकता है? सर, ये वाली बहुत ज़्यादा अफेक्ट की हैं। मतलब फैमिली सेशन से मतलब बहुत सारी इस तरह की चीज़ें थी जो मैं घर पे नहीं डिस्कस कर पा रहा था उनसे, बड़ा इस तरह का कम्युनिकेशन गैप था। वो आपने मेरे से पूछी, फिर उनसे डिस्कस की, फिर हमने दोनों को बिठा के उसको कन्फ्लिक्ट निकाला। तो बहुत सा यही अच्छा तरीका था। जी। अच्छा, ऊपर आप होते हो, सब लोग ग्रुप में बैठे होते हो, जी ठीक है। और वो तो एक जर्नल चीज़ें होती जी हैं,
फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो आपके साथ बाद में हम डिस्कस करते जी हैं, गो कि वहाँ पर लोग खुद भी बता देते हैं, लेकिन जी हम फिर भी उसको कंट्रोल रखें जी या कि प्राइवेसी मेंटेन रहे। सही है। तो आपको क्या लगता है कि प्राइवेसी मेंटेन करने में हम किस हद तक कामयाब रहे? सर बहुत हद तक, मतलब मेरी कुछ इस तरह की बातें हैं, मतलब नॉर्मल नॉर्मल सी बातें हैं जो एक रूम में जाके प्राइवेट सेशन जो इंडिविजुअल सेशन होता था उसमें होती थी, वो बाहर आके जब ग्रुप सेशन में आते थे तो वो बिल्कुल साइलेंट हो जाती थी। तो प्राइवेसी बहुत ज़्यादा इधर मेंटेन की जाती है। सही। अच्छा, बाकी यहाँ पर आपने देखा होगा कि हम बहुत ज़्यादा हजूम नहीं बनाते, जी हम थोड़े से लिमिटेड जी लोग रखते हैं। तो आपका क्या ख्याल है कि ग्रुप बड़ा ज़्यादा होना चाहिए या जितने हम रखे हुए होते हैं इतने काफ़ी हैं? सर बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए ज़्यादा, जितने आपने रखे हुए हैं बहुत फिट इधर सीन है। क्योंकि आप एक एक को जाके अलहदा अलहदा आपको उसका पता होता है यार, इसने आपको डेट्स तक पता होती हैं, ये कब आए थे, इसने क्या बात किस टाइम की थी, एक एक चीज़ पता होती है। तो बहुत अच्छे से मतलब इंडिविजुअली एक एक बंदे को बड़ा डीपली जाके वो आप लुक आफ्टर कर रहे होते हैं। तो ये वाला सीन ज़्यादा बेटर है मेरे ख्याल में, ज़्यादा जो हजूम और रश वाला सीन मेरे ख्याल में बेटर नहीं होगा। बिल्कुल ठीक है। तो बाकी आपको हमने बता दिया था कि जब कभी अल्लाह ना करे कोई ज़िंदगी के हालात ऐसे हो जाते जी हैं, तो आपकी फैमिली भी हमें बहुत अच्छे से अब जानती जी है, हमें भी जानती है। हमारे बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट हैं जो मैंने आपको बता भी दिया जी कि आप उनको जब भी अपना बताओगे तो वो आपको अपना कोड बताओगे तो वो आपको पहचान जाएंगे। जी तो आपको सोशल सपोर्ट या मेंटल हेल्थ साइको सोशल सपोर्ट जो है वो बहुत अच्छे से मिलेगी बिल्कुल है। इंशाल्लाह, कि ताकि हमारा रिलैप्स का कोई चांस जो है ना बन वो सके। ना बने। तो इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो कभी आप फॉलोअप्स के लिए तो आते रहेंगे, जी ठीक है, ज़रूर। और कॉल पे भी रखते रहेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजरेगी। थैंक यू तो सर। बहुत शुक्रिया जी, बहुत अल्लाह शुक्रिया सर, हाफ़िज़, अल्लाह थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़।